वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सरबराही शोबा सेहत में इस्लाहात के लिए इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में आलमी मयार की ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के क़याम और इस्लामाबाद के मुज़फ़्फ़ात, बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान में मोबाइल अस्पतालों के इजरा की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का जाली अद्वियात के खिलाफ सूबाई हुकूमतों के ताउन और मुशावरत से ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म। अभी तो अपोजिशन एक सोच के साथ बैठी है, ग्रैंड अलायंस बनेगा तो फिर बात होगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू, कहा कि ओहदे की बात नहीं करता, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। PTI ने गलतियां की हैं, उनको सीखना चाहिए। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नवी इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग में 2019 के स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन की दहशतगर्दी की हर किस्म की मजम्मत और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का है। 9 मई के 13 मुकदमात में बड़ी पेशरफ, तमाम मुकदमात के चलान ATC रावलपिंडी में पेश। अदालत 27 फरवरी को बानी समेत तमाम मुल्जिमान में नकूल तकसीम करेगी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी लगाई गई। शेख रशीद भी ATC में पेश हुए। 26 नवंबर एहतजाज में गिरफ्तार 120 से ज़ायद PTI वर्कर्स की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फौरी रिहा करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बड़ा रिलीफ मिल गया। 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमात में गिरफ्तार 120 से जायद कारकुनान की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत की कारकुनान को 20,000 रुपए के जमानती मचलके और एक श्योरिटी जमा करवाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने 26 नवंबर की फुटेजेस के हुसूल के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। पंजाब हुकूमत की 365 दिनों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। सूबे के हर शहर, देहात, गली कूचे को साफ सुथरा करने के लिए सुथरा पंजाब मुहिम को सराहा गया। पुलिस और जेल में इस्लाहात, मरियम की दस्तक, हिम्मत कार्ड प्रोग्राम भी पेश। किसान कार्ड, अक़लियती कार्ड समेत दर्जनों मंसूबों से अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश की। पंजाब के तमाम बड़े शहरों के लिए सेवरेज और निकासियाब का नया सिस्टम बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सेवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब। पहली बार शहरों में सेवरेज बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनाने का फैसला भी किया गया। शहरों में सेवरेज और वाटर सप्लाई की पाइपलाइन मुनासिब फासले पर बिछाने पर इत्तेफाक। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की राह हमवार। सूबाई काबीना ने बल्दियाती कानून मंजूर कर लिया। असम्बली से भी जल्द मंजूरी ली जाएगी। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खत्म, टाउन कॉरपोरेशन बनेगी। नए कवानीन में बल्दियाती इदारों के सरबराहों को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएंगे। कम अज कम 2 लाख से जायद की आबादी पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाने की तजवीज़। वज़ीर बल्दियात पंजाब के मुताबिक इख्तियारात नीचे सतह पर मुंतकिल होंगे। 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले। हमास पहले मरहले के बाकी 6 इसराइली यरगमालियों को हफ्ते को रिहा करेगी। 800 फलस्तीनियों की रिहाई मुतवक्की। हम चाहते थे कि आपके बेटे जिंदा आए, लेकिन जंगी मुजरिम नेतन्याहू ने कैदियों के कत्ल का इंतखाब किया। हमास का इसराइली कौम को पैगाम। गज़ा में मलबे से 22 लाशें मिल गईं। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की दहशतगर्दी जारी। शुजाइया में फायरिंग से 1 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में झड़प के दौरान 3 मुजाहिमतकार मारे गए। 28 फलस्तीनी गिरफ्तार। यूक्रेन के मामले पर अमेरिका और यूरोप आमने सामने। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को आमिर करार दे दिया। नए इंतखाबात पर जोर। यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। नेटो के सरबराह मार्क रोटे ने कहा कि यूरोप के बगैर यूक्रेन की सलामती का क़याम मुमकिन नहीं। नेटो चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। रूस ने यूक्रेन फौज भेजने का बरतानवी मंसूबा नाकाबिल कबूल करार दे दिया। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा, गैर मुल्की फौजियों की तैनाती से रूस की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। भारतीय रियासत नई दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की हुक्मरानी का आगाज। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS की साबिक रुकन रेखा गुप्ता वजीर आला बन गईं। रेखा गुप्ता और काबीना के 6 अरकान की हलफ बर्दारी। वो न्यू दिल्ली की चौथी खातून वजीर आला हैं। हलफ बर्दारी के बाद साबिका
वजीर आला केजरीवाल हुकूमत पर वार, कहा कि 12 साल की बदउनवानी और अवाम के एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। जानलेवा हादसात के पेश नजर अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन का आगाज। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंह की तमाम मुतालिका हुकाम को अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि दीगर सूबों में रजिस्टर्ड मुतादिद कमर्शियल गाड़ियां मुस्तकिल तौर पर सिंध में चल रही हैं। बलोचिस्तान के जिला बारखान में बस से उतार कर 7 मुसाफिरों का कत्ल। दहशतगर्दी का मुकदमा CTD लोरालई थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदादे दहशतगर्दी की दफात शामिल। दहशतगर्दों की तलाश में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। SSP हैदराबाद का तबादला न किया जाने के खिलाफ वकिला फिर सरापा एहतजाज। अदालतों के दरवाजे बंद, पुलिस अफसरान और अहलकारों को अदालतों में दाखिल होने से रोक दिया। वकिला की सेशन कोर्ट के अहाते में नारेबाजी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में बादल बरस पड़े। हर तरफ खूबसूरत नज़ारे मजीद निखर गए। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं मुसलधार बारिश से मौसम दिल फरेब। फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद में भी बादल बरसे। KPK के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। सवात, काकान, नारान, मरी, गलियात, नथिया गली की गलियां बर्फ से ढक गईं। सयाती मकामात जागरान वैली, अपर नीलम, शांद्रा, अड़ंगकेल में बर्फबारी। सयाहों का रश बढ़ गया। लेह में पारा -8 तक गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा में खेलों के बड़े इवेंट का इनेकाद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने रंगारंग तकरीब में गेम्स का इफ्तिताह किया। इवेंट में 16 से जायद मुख्तलिफ गेम्स होंगे। सूबे के 7 रीजन से खवातीन समेत 2380 खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल होंगे। इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। खटक डांस, FC बैंड, चित्राली डांस, मार्शल आर्ट समेत आतिशबाजी के खूबसूरत मुजाहरे ने 4 चांद लगा दिए। साढ़े पुली वाले पुल थे पुला के क्या साढ़े पुली वाले पुल थे पुला के कि तेरे गया क्यों सानू नहर वाले पुल ते बुला के सानू नहर वाले पुल थे पुला के yes right please yeah good try much better yeah come साढ़े पुली वाले पुल थे पुला के। अफगान कोच रईस जई की मैडम नूर जहां का गाना गाने की कोशिश। अंडर 19 के कोच राना नवीद ने उनका साथ दिया। रईस जई की पंजाबी जबान में गाना गाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लाजवाब सदाकारा और अदाकारा तमन्ना बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया, बाद में थिएटर और फिल्मों में कदम रखा और खूब नाम बनाया। फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल के बाद तमन्ना बेगम ने टीवी का रुख किया और आखिरी वक्त तक इससे वाबस्ता रही। और जुदा गाना अंदाज, बेहतरीन आवाज, लेजेंडरी गुलकारा आबदा परवीन को सालगिरह मुबारक। जो गाया खूब गाया, सूफी कलाम गाकर दुनिया भर में नाम कमाया। सितारा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और लाइफ टाइम अचीवमेंट समेत दर्जनों अवार्ड्स भी मिले।